मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हितोपदेश के मित्र लाभ की चर्चा हम कर रहे हैं। पूर्व में हमने विद्या की प्रशंसा संबंधित श्लोक पढ़े, उसके पश्चात गुणों की महत्ता और प्रभावशालिता को प्रतिपादित किया और अब यहाँ भाग्यवाद का पोषण किया जा रहा है। श्री नारायण पंडित कहते हैं कि अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाअहि शयनम हरे। अवश्यम भाविना भावा अर्थात अवश्य या निश्चित रूप से होने वाली घटनाएं महताम अपि भवन्ति, महापुरुषों के जीवन में भी भवन्ति होती है। नीलकंठस्य नग्नत्वम, जैसे उदाहरण दिया है कि भगवान शिव का नग्नत्वम यानी वस्त्रों का अभाव और महाअहि शयनम हरे, और हरे अर्थात विष्णु का महाअहि शयनम विशालकाय सर्प पर सोना। जब इतने महान आत्माएं भी उस भाग्यवाद से बच नहीं सकती, जो होना है वह होकर रहेगा, क्या भगवान शिव वस्त्रों की प्राप्ति नहीं कर सकते अथवा क्या भगवान विष्णु अच्छे और साधन संपन्न स्थान पर नहीं रह सकते? ये दोनों उदाहरण देकर के हमें यह प्रतिपादित किया है। यद्यपि हमें इस कवि का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि इन दोनों ही भगवान शिव और विष्णु की कोई महत्ता की कम करना है, महत्ता को कम करने का उनका अभिप्राय नहीं है, अपितु हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जो अवश्यम भाविना घटनाएं हैं उसे हम रोक नहीं सकते हैं। जो हमने जो कार्य किया है उसका हमें परिणाम मिलेगा, अथवा जो पूर्व में निर्धारित है वह कार्य तो होकर ही रहेगा। यह समझाने के लिए उन्होंने हमें यह उदाहरण दिए हैं। तो भाग्यवाद का यहाँ पोषण किया जा रहा है। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जो अवश्यम भावी घटना है वह हर स्थिति में होकर रहती है, चाहे भगवान शिव है या विष्णु है, उनको भी जब इस घटनाओं का फल भोगना पड़ता है तो सामान्य प्राणी कैसे बच सकता है? भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, संपूर्ण ऐश्वर्यों के खजाने हैं, किंतु होनहारवश उन्हें वस्त्रों के अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु, जिनके पास स्वयं लक्ष्मी विद्यमान है, वे सब प्रकार के भोग विलास की सामग्री इच्छा मात्र से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु होनहारवश उन्हें सर्पराज के शरीर पर ही शयन कर निद्रा पूर्ण करनी पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि जो होने वाली घटना है उनका विरोध नहीं किया जा सकता, न ही उसका कोई प्रतिकार ही संभव है। हमें अवश्य ही उस पर अपना जीवन यापन करना ही पड़ेगा। जैसे कि अन्य जगह भी कहा है कि यद भाव्यम तद भविष्यति, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। और साहित्य जगत में भी कहा गया है कि चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे एक चक्र के में जो आरे लगे होते हैं और उनकी पंक्ति जिस प्रकार चलती है, जब चक्र घूमता है तो एक आरा ऊपर जाता है और वही वापस नीचे आते रहते हैं, ऐसे ही हमारी भाग्य पंक्ति, आज उन्नति है कल अवनति भी होगी, आज हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, कल हम जीत भी जाएंगे। तो जीवन में सुख और दुख ये सभी एक अरे की भांति होते हैं। जैसे चक्र में अरे ऊपर नीचे जाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे सुख दुख भी आते और जाते रहते हैं। आज हम यदि दुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो कल सुख अवश्य ही आएगा। और यह भाग्यवाद हमें एक आशा भी दिलाता है, जीवन के प्रति एक जीने की एक लालसा भी दिखाता है, नहीं तो हम एक अवसाद में घिर जाएंगे और जीवन को अच्छी प्रकार से हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अग्रिम श्लोक में ये कहा कि यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अनन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदह किम न पीयते। यहाँ पर भी वही भाग्यवाद का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यद अभावी, जो नहीं होने वाली घटना है, तत् भावी न, वह तो होगी ही नहीं। भावी चेत, और जो होने वाली घटना है, तत् अन्यथा न,
वह दूसरे रूप में नहीं होगी। इति अयम चिंता विषग्न, इस प्रकार से यह चिंता विषग्न, चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाला अगदह औषधि किम न पीयते, क्यों नहीं पी जाती। अर्थात जब मानव चिंता में बहुत ज़्यादा घिर जाता है तब हमें यह विचार करना चाहिए कि जो घटना नहीं होने वाली है वह तो होगी ही नहीं, और जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। प्रथम पंक्ति में शायद आप भ्रमित हो रहे होंगे, पुनः देख लीजिए कि यत अभावी, जो नहीं होने वाली घटना है, तत् भावी न, वह तो होगा ही नहीं, वह घटना होगी नहीं। और भावी चेत, और जो घटना होने वाली है, तत् अन्यथा न, वह दूसरे रूप में नहीं होगी, अर्थात जैसे निर्धारित है वैसे ही होगी। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी भी नहीं होगा। यह चिंता को नष्ट करने वाली औषधि की भांति कार्य करता है। यह जो वाक्य है कि जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है उसे हम टाल नहीं सकते, ऐसा यदि हम विचार कर लें, ऐसा यदि हम सोच लें तो कभी चिंता में नहीं पड़े। तो कवि यहाँ पर यही अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं कि मानव जीवन में और इस सृष्टि में होने वाली सभी घटनाएं पूर्व निश्चित होती है। अतः जो कार्य या घटनाएं होने वाले होते हैं वे ही भविष्य में घटित होते हुए हमें दृष्टिगत होते हैं, तथा जो कार्य या घटनाएं भविष्य में होने निश्चित नहीं है वे कदापि नहीं हो सकती। यहाँ कहने का तात्पर्य यह समझना चाहिए कि लौकिक दृष्टि से प्राणी के लिए श्रेयस्कर है यही मानना, क्योंकि उससे उसकी चिंता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि नहीं होने वाला कार्य किसी भी प्रयत्न से नहीं हो सकता, तथा होने वाले कार्य को 1000 प्रयत्न करके भी नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार का यह सिद्धांत चिंता हरण औषधि की भांति ग्रहण करने योग्य है। यथा ही अब यहाँ ये राजा ये सोच रहा है कि एतत् कार्य क्षमाणम केशंशित आलस्य वचनम, यह जो वचन कहे हैं वह असमर्थ, जो कार्य करने में असमर्थ है, ऐसे पुरुषों के आलस्य पूर्ण वचन है। अगर ये वचन कोई कह रहे हैं कि जो होने वाली घटना है वह होकर रहेगी और जो नहीं होने वाली है वह नहीं होगी, तो ऐसा सोचना और ये हमें एक परिश्रम से भी दूर करता है, हमें पुरुषार्थ से भी पृथक करता है। तो ये जो वचन हैं ऐसे मनुष्यों के वचन हैं जो कार्य करने में असमर्थ है, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पुरुषार्थ के यहाँ भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय करने के लिए कहा कि यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवे तथा पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। यथा ही जिस प्रकार एकेन चक्रेण, एक चक्र से, जैसे रथ में 2 पहिए होते हैं, तो एकेन चक्रेण, एक चक्र से, एक पहिए से रथस्य गति न भवेत, रथ की गति नहीं होती, किसी गाड़ी की गति नहीं होती, तथा उसी प्रकार पुरुष कारेण विना, पुरुषार्थ के बिना दैवम न सिद्ध्यति, दैवम यानी भाग्य भी न सिद्ध्यति, सफल नहीं होता है। यहाँ पर भाग्य और कर्म में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि भाग्यवादी भाग्य को मानता है, कर्मवादी कर्म को, जबकि यह स्थिति ठीक नहीं है। यह तो सत्य को आधे आधे भाग को देखने के समान है। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि भाग्य भी कर्म के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गाड़ी एक पहिए के बिना अधूरी होती है। इसलिए हमें पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों जीवन में सफलता के कारक होते हैं। भाग्य अदृष्ट पर आधारित होता है, अतः भाग्य से प्राप्त सफलता का आधार पूर्व जन्म के उपार्जित कर्म है। पुरुषार्थ स्वयं के श्रम व बुद्धि पर आधारित होता है, अतः पुरुषार्थ से प्राप्त सफलता का आधार इस जन्म में किया जा रहा परिश्रम है। सफलता के लिए दोनों की आवश्यकता उसी प्रकार हमें समझनी चाहिए जैसे रथ को चलाने के लिए उसमें 2 पहियों की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह है कि जीवन रूपी रथ तभी सक्रिय हो सकता है तथा सफलता पा सकता है जबकि उसमें भाग्य व पुरुषार्थ रूपी 2 पहिए विद्यमान हो।
भाग्य के बिना पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बिना भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवम् इति कथ्यते, तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् अतंद्रितः। पूर्व जन्म में किए गए कर्म जो कार्य है, तत् यानी उन्हीं कार्यों को दैवम भाग्य इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है। हमारे स्वयं के कर्म हैं, वही आगे चलकर हमारा भाग्य बनते हैं। तस्मात् इसलिए अतंद्रितः बिना आलस्य के पुरुष कारेण पुरुषार्थ से यत्नम कुर्यात प्रयास या परिश्रम करना चाहिए। कर्मों का साइकिल है ये। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, क्रियमान और संचीयमान या संचित। जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारे पूर्व में किए गए कर्म होते हैं। उसी के आधार पर हमें आगे के जीवन में हमारा निर्धारित हो जाता है कि किस प्रकार का हमें जो है समय मिलेगा, किस प्रकार का हमें आयु, जो पीछे हमने 5 चीज़ें निर्धारित की थी कि आयु, कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च, ये जो 5 है वो हमारे स्वयं के कर्मों से निर्धारित हो जाता है। उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, हमारी पूर्व की फिक्स डिपॉजिट। उस प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर हमें वर्तमान जीवन मिलता है, वर्तमान शरीराकृति, वर्तमान विद्या प्राप्ति, वर्तमान धन प्राप्ति। ये समस्त जो है वो हमारे स्वयं के कर्म ही होता है, जिसे हम भाग्य का नाम देते हैं। वह भाग्य और कुछ नहीं, हमारे स्वयं के कर्म है। क्रियमान कर्म वो है जो हमें वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे क्रियमान कर्म है। इन कर्मों पर हमारा अधिकार रहता है, हमारा नियंत्रण रहता है। प्रारब्ध में जो कार्य हो चुके हैं, पूर्व में जो कार्य हमने कर दिए, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वह तो हमें भोगना ही भोगना है। जो हम अभी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, यदि इन कर्मों को हम सोच समझकर और बिल्कुल सचेत होकर करें तो हमारा आगे का भाग्य हम निर्माण स्वयं कर सकते हैं, और वही कर्म आगे जाकर संचित कर्मों के रूप में इकट्ठे होते हैं और फिर वापस वही संचित कर्म है वो प्रारब्ध बन जाते हैं। ये एक पूरा सर्कल है। इसलिए उन्होंने यही कहा कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं वही दैवम यानी भाग्य ऐसा कहा जाता है। हमारे भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे पिछले कर्मों का ही हमें फल मिल रहा है, वही हमारा भाग्य है। तो भाग्यवादियों को अपना यह दुराग्रह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाग्य नामक तत्व जो है वो वस्तुतः कर्म का कार्य रूप है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूर्व जन्म के कर्म ही भाग्य है, अतः मानव को अकर्मण्य होकर नहीं बैठना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कि जनक आदि की जो स्थिति है वह कर्मों से ही हुई है। अतः यह कहना असमीचीन है कि भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही, कर्म से कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। यह केवल उतना ही सही है, ये कथन कि भाग्य में जो लिखा है वह होगा, यह कथन केवल इस मात्रा में सही है कि जो हमने पूर्व में जो कर्म कर दिए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। वो घटनाएं तो होकर ही रहेगी, वो हमें फल तो जैसी स्थिति में है, अगर अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छा उसका सुख का उपभोग मिलेगा, और यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमें दुख की प्राप्ति होगी। उस केवल परिप्रेक्ष्य में यह कथन सत्य है, परंतु आगे का भाग्य हम निर्धारण कर सकते हैं। बहुत स्थानों पर हमने और आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा आगे का भाग्य हमारे हाथ में है, हम स्वयं निर्धारित करते हैं। उसका तात्पर्य भी यही है कि हम वर्तमान कर्मों पर हमारा नियंत्रण है और वर्तमान कर्म के आधार पर आगे का भाग्य निर्माण होगा। अतः हमें पुरुषार्थ है वो अतंत्रितः बिना आलस्य के करना चाहिए, आलस्य छोड़कर परिश्रम के साथ प्रयत्न करना चाहिए। और यदि हम सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, आगे हमारा भविष्य में हम एक अच्छे फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें अकर्मण्य होकर के और
अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख होना चाहिए, तभी हमारे वो कर्म संचित होंगे और संचित कर्म आगे जाकर के हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों जो है वह हमारे एक तरह से जीवन में सफलता के कारक होते हैं। तो यहाँ भाग्य को परिभाषित किया है कि जिस भी पाप या पुण्य रूपी कार्य का क्रियान्वयन पूर्व जन्म में तो कर लिया गया है, किंतु उसका शुभाशुभ परिणाम नहीं प्राप्त किया है, वही अदृष्ट कर्म जिसका परिणाम अब इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, भाग्य नाम से ज्ञातव्य है। इसके अतिरिक्त भाग्य कोई दैवी शक्ति नहीं है, अतः केवल उसी के भरोसे पर रहकर जीवन में अतिरिक्त श्रम साध्य शुभाशुभ कार्य न करना हमारी स्वयं की ही मूर्खता है, क्योंकि भाग्य का फल भी पुरुषार्थ के सहारे ही फलीभूत होता है। अतः व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए तथा प्रयत्नशील बनना चाहिए। उत्साहहीन होकर भाग्य का आश्रय लेना तथा अकर्मण्य बने रहना एक विद्वान का कार्य नहीं है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि फिर विद्वानों ने ऐसा क्यों कहा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, या जो सारी घटनाएं हैं वह पहले से निश्चित होती है, तो इसका मैंने पूर्व में बता दिया कि वह उस परिप्रेक्ष्य में ही सत्य है कि जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं उन्हें हमें भोगना पड़ेगा। तो जो होने वाली घटनाएं हैं वो होकर ही रहेगी। वो फल हमें कब मिलता है? कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल हमें कई सालों बाद मिलता है, और कुछ कर्मों का फल हमें कुछ जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए जो हमारे स्वयं के कर्म ही हमारा भाग्य निर्माण कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें कर्म फल भोगना होगा, अच्छा या बुरा। लेकिन अब आगे के जो हमारे जैसे जैन दर्शन में कहा कि जो संवर और निर्जरा है, हमारी तरफ जो पुद्गल आकर्षित हो रहे हैं उनको तो हम रोक सकते हैं, और हम आगे के कर्मों को, जो संचित कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं और हमारा अच्छा भाग्य निर्माण कर सकते हैं। आगे कहा कि न दैवम अपि संचित्य त्यजेत उद्योग आत्मनः अनुद्योगेन तेलानि तिलेभ्यो नाप्तुम अर्हति। यहाँ एक उदाहरण दिया कि जैसे यदि हमें तेल की प्राप्ति करनी है तिलों से, तो हमें एक उपादान के रूप में तिल को तो लेना ही पड़ेगा। बिना तिल लिए हम तेल प्राप्त करने के योग्य ही नहीं होते हैं। हम कैसे प्राप्त करेंगे? कोई ना कोई उपादान तो हमें लेना पड़ेगा। वैसे ही दैवम संचित्य अपि, भाग्य के बारे में सोच विचार करके भी आत्मनः उद्योगम न त्यजेत, अपने प्रयास को, अपने परिश्रम को, अपने पुरुषार्थ को न त्यजेत, छोड़ देना नहीं चाहिए। अनुद्योगेन विना, बिना प्रयास के, तिलेभ्यो तेलानि, तिलों से जो तेल है आप तुम प्राप्त करने के लिए न अर्हति, हम सक्षम नहीं हैं। जैसे भाग्य में लिखा होगा वैसा होगा, ऐसा यदि हम विचार करके परिश्रम छोड़ दें, प्रयास करना छोड़ दें, तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बिना प्रयास किए तो हम तिल से तेल भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें तिल लेना पड़ेगा और उसको परिश्रम से संपीड़न करके उसको तेल निकालना पड़ेगा। वैसे ही मेहनत से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्य को परिश्रम करना हम नहीं छोड़ना चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि परिश्रम से या उद्यम से ही होती है। तो परिश्रम के बिना तो कुछ साध्य है ही नहीं। जो निरुद्योगी मनुष्य है वो प्राय भाग्य पर अवलंबित रहता है। वह केवल ये वाक्य कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। वह उद्योग अर्थात परिश्रम की अपेक्षा भाग्य को अधिक महत्व देता है। उसकी धारणा यह बन जाती है कि भाग्य में जो होगा वह अवश्य ही मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वह पर्याप्त परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलेगा। इस धारणा के कारण वह मूर्ख व्यक्ति परिश्रम भी नहीं करता है। यहाँ कवि ने उसे यह निर्देश दिया है कि इस प्रकार श्रमहीन होकर बैठ जाना उचित नहीं है, क्योंकि भाग्य का फल भी प्रयत्न किए बिना नहीं मिलता। उदाहरण के लिए तिलों में तेल विद्यमान तो है, किंतु उसे निकालने का प्रयत्न किए बिना अपने आप तेल प्राप्त हो जाए यह कदापि संभव नहीं है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रयत्न की
उपेक्षा हमें नहीं करनी है। प्रयत्न की अपेक्षा हमें परिश्रम पे अपना ज़्यादा ध्यान देना है और वही प्रकारांतर से जो है हमारा भाग्य निर्माण करेगा। अगर हम परिश्रम की उपेक्षा कर देंगे तो भाग्य की भी उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए कहा